नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके बेहतरीन से यूट्यूब चैनल ठाकुर सर अकेडमी पे। और मैं हाजिर हूँ आप सबों के सामने में टेंजेंट नॉर्मल का लेक्चर नंबर 2 लेकर के। इसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं सर? इसमें डिस्कस करेंगे सर प्रॉब्लम्स ऑन टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने टेंजेंट नॉर्मल का थ्योरी कवर अप किया था। आज हम लोग उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले। स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बताते चले कि हमारा प्यारा सा ऐप है ठाकुर सर अकेडमी के नाम से, आपको प्ले स्टोर पे इजीली मिल जाएगा। इस ऐप के ऊपर से में आप 11th 12th और बीएससी के कोर्सेज पढ़ सकते हैं। कोर्सेज हमेशा लाइव एम और रिकॉर्ड दोनों फॉर्मेट में अवेलेबल है। हर कोर्स के अंदर में डेमो क्लासेस अवेलेबल है। चैट कर सकते हैं कभी भी टीचर्स के साथ। और बुक्स का, पीवाईक्यू का और यूट्यूब पे जो भी क्लासेस चलती हैं उस सब का पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में देखने को मिलेगा आपके प्यारे से ऐप। और अगर आप चाहते हैं किसी भी तरह का जानकारी लेना तो इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं 9155545177। आइए स्टार्ट करते हैं बिना विलंब किए हुए। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है इसमें फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू में b इंटू ई के पावर माइनस एक्स बाई ए है एट द पॉइंट वेयर कर्व क्रॉसेस द y एक्स। अतः हमें बताना है टेंजेंट का इक्वेशन। ठीक है, कर्व अपने पास दिया y इक्वल टू में p इंटू ई के पावर माइनस एक्स बाई ए, लेकिन उस पॉइंट पर निकालो जिस जिस पॉइंट पर ये कर्व y एक्सिस को कट कर रहा हो। तो अगर हम एक पल के लिए यहाँ पर समझें कि हमारे पास में कोई कर्व दिया हुआ है। पहले तो एक्सिस समझ लो, ये एक्सिस है, एक्स वाई एक्सिस। और ये अपने पास में कर्व दिया हुआ है। ठीक है, ये कर्व जो है वाई एक्सिस को इस पॉइंट पर कट कर रहा है। तो इसी पॉइंट पर हमें क्या निकालना है? टेंजेंट का इक्वेशन। ये हमारे पास में पॉइंट है, इस पॉइंट पर हमें टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है। ये टेंजेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझ के चलिए, यहाँ पर कर्व हमने अपने मन से कुछ भी लिया, आप किधरों से ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बस दिखाने के लिए कि ये जो कर्व दिया है ये वाई एक्सिस को कट कर रहा है पॉइंट पर। उस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट लिखने जाओगे तो इसमें क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट, इसमें एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा 0 दिखाई देगा और वाई कोऑर्डिनेट आपका जो भी हो उससे कोई दिक्कत नहीं, बट एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा 0 दिखाई देगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमें ये है कि इस कर्व का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था या टेंजेंट के लिए जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था वो उसका एक्स कोऑर्डिनेट मालूम है, तो वाई कोऑर्डिनेट इस कर्व में पुट करने से मिल जाता है। हम पॉइंट निकालने के लिए पहले यहाँ पर गिवन कर्व, जो कर्व दिया हुआ उसको लिखेंगे। कर्व दिया अपने पास में y इज इक्वल टू में b इंटू ई के पावर माइनस एक्स बाई ए, इसको फर्स्ट मान लो। ठीक है, अब यहाँ दिया हुआ अपने पास में सिंस कि कर्व फर्स्ट जो है वो क्रॉस करता है y एक्सिस, क्रॉस y एक्सिस, क्रॉसेस y एक्सिस, y एक्सिस को क्रॉस करता है। इसका मतलब ये कह सकते हो कि x का वैल्यू आ जाएगा 0, मतलब x कोऑर्डिनेट हो जाएगा इसका 0। हम ऐसा कह सकते हैं कि x कोऑर्डिनेट अगर 0 है मीन्स x का वैल्यू 0 है, तो y का वैल्यू आ जाएगा b इंटू ई का पावर 0 मीन्स b। इसका मतलब यहाँ से कह सकते हैं कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो बन जाएगा अपने पास में 0, b। क्योंकि कभी भी टेंजेंट का इक्वेशन निकालने के लिए, चाहे नॉर्मल का इक्वेशन निकालने के लिए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो चाहिए ही चाहिए इन्हें। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमने निकाल लिया। अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा, तो हमारे पास में जो ये कर्व दिया हुआ है इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई डी एक्स मिलेगा, और dy बाई डी एक्स का जो वैल्यू होगा वही स्लोप बनेगा। अब एक काम करो, डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू में, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू में b इंटू ई के पावर माइनस एक्स बाई ए का डिफरेंशिएशन सेम टू सेम, लेकिन ध्यान रखेंगे एक्स बाई ए है
तो कॉफिशिएंट आ जाएगा डिवाइड में, जो कॉफिशिएंट है सॉरी इनटू में -1/a इनटू में आ जाएगा। लीनियर होता है ना एक फंक्शन, तो उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो एक्स का कोफिशिएंट इनटू में आ जाएगा। अब यहाँ पर से इसी को कहा जाएगा m, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट -b/a इंटू ई के पावर -x/a। ठीक है, जो m का वैल्यू मिला है आपको, m का जो वैल्यू मिला है इसका वैल्यू निश्चित रूप से उस पॉइंट पर निकाल लीजिएगा जो पॉइंट आपको दिया हुआ है। एट द पॉइंट 0, b m का वैल्यू जो है यहाँ पर आ जाएगा हम लोग के पास में -b/a इंटू ई के पावर 0। कभी भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना हो तो m यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट का वैल्यू हमेशा उस पॉइंट पर जरूर निकाल लीजिएगा जो पॉइंट आपको यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो, या जिस पॉइंट पर टेंजेंट टच कर रहा होगा। ठीक है, या जिस पॉइंट पर आपको इक्वेशन निकालना होगा उस पॉइंट पर m का वैल्यू जरूर निकाल लीजिए। अब हमारे पास आता भैया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा सर? y इज इक्वल टू y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू में x माइनस में x1। इट मीन्स यहाँ से कह सकते हैं y माइनस में y1 इज इक्वल टू m के जगह पर -b/a इंटू में x माइनस x1 तो 0। अब ठीक करना तो ठीक कर लो, ये जो b है उसको इस साइड भेजिएगा, ये y माइनस बी डिवाइड बाई बी हो जाएगा, इधर -x/a बचेगा। थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ लेते हैं, ये अलग अलग सेपरेट करिएगा तो ये आ जाएगा अपने पास में y/b माइनस 1, y/b माइनस 1 इज इक्वल टू में -x/a, यानी कि यहाँ से x/a प्लस में y/b इज इक्वल टू 1। यही हमारा टेंजेंट का इक्वेशन में। आई बात समझ में? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आसान भी है। अगला क्वेश्चन अपने पास है, फाइंड द कंडीशन दैट x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p मे बी टेंजेंट टू द कर्व x² / a² प्लस y² / b² इक्वल टू 1। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर कह रहा है कि ये जो लाइन है अपने पास में वो इस कर्व को टच करता है, मतलब टेंजेंट बन रहा है इसके ऊपर में। तो हमें कंडीशन बताना है। कंडीशन का मतलब होता है कि लाइन में कर्व में जो एक्स वाई का कोफिशिएंट है, मतलब कांस्टेंट टर्म्स जो है उसके बीच का रिलेशन निकालना है, के बीच का रिलेशन आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ बात तो वही चीज समझना है आपको कि भाई देखो कि अपने पास में कोई भी कर्व अगर दिया हुआ है, इस कर्व को अगर टच करके एक लाइन जाता है, ये टच करके एक लाइन चला गया, तो ये अपने पास में टेंजेंट बन रहा है। बिल्कुल सर, ये टेंजेंट बन रहा है। और यहाँ पर इसका इक्वेशन दिया हुआ है, टेंजेंट जो बन रहा है उसका इक्वेशन है x cos अल्फा y sin अल्फा इज इक्वल टू p। x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू में p है। अब आपको ये पता करना हो कि टेंजेंट जो है, टेंजेंट के बनने के लिए कंडीशन क्या होगा। तो सबसे पहले इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ले लो अपने मन से x1 y1, और इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे इस कर्व का जो टेंजेंट बनेगा पहले उसको फाइंड आउट कर लो। ठीक, और ये जो दिया हुआ है ये जो इस कर्व से निकलेगा सो दोनों तो सेम ही इक्वेशन को, सेम ही टेंजेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। यस, सेम को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। इन दैट केस हम ये कह सकते हैं कि भाई साहब कि दोनों के एक्स वाई के कांस्टेंट टर्म का रेशियो सेम होगा। ठीक है, बात को स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे करके हम लोग इसको आगे कंटिन्यू भी करेंगे ताकि बातें हमें समझ में भी आएगा और स्टेप भी समझते चलेंगे। सबसे पहले क्या काम करना, आपको जो दिया हुआ कर्व, गिवन कर्व, उसको लिखिएगा। x² बट्टा में a² प्लस में y² बट्टा b² इज इक्वल टू 1 है।
ये अपने पास में कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, अब इस बात को अगर आप समझ रहे हैं तो इसका डिफरेंस, अच्छा ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपने मान लिया है उस पर भी वैल्यू निकाल ही लीजिए। एट x1 y1 पॉइंट पर हम लोग निकाल लेंगे इसका वैल्यू, क्योंकि ये पॉइंट जो x1 y1 है वो कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाई करता होगा। क्या आवश्यकता पड़ेगी हम लोग को बाद में। वैसे डायरेक्ट भी है कि अगर किसी भी कर्व में एक्स वाई का पावर दो दो लिखा हुआ है तो उसका टेंजेंट का इक्वेशन लिख सकते हो एक्स स्क्वायर की जगह पर एक्स इंटू एक्स वन और वाई के स्क्वायर की जगह पर वाई इंटू वाई वन। अगर उसी में एक्स और वाई इन्वॉल्व है तो एक्स के जगह पर एक्स प्लस एक्स वन बाई टू और वाई के जगह पर वाई प्लस वाई वन बटा टू लिख दोगे तो टेंजेंट का इक्वेशन मिल जाता है। बट हमें यहाँ पर पूरा प्रोसेस से सीखते चलना है, इसीलिए पूरा प्रोसेस हम यहाँ पर बताते। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे फर्स्ट का, डिफरेंशिएट फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो हमारे पास आएगा 2x बट्टा में ए स्क्वायर प्लस में 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको उस साइड शिफ्ट कर देंगे, हमारे पास आएगा 2y बाई बी स्क्वायर इंटू डी वाई बटा डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x बट्टा में ए स्क्वायर। अब यहाँ पर जो है हम लोग दो दो को कैंसिल समझेंगे, तो हमारे पास जो सीन बन रहा है वो क्या बन रहा है, ये उस साइड ले जाओगे तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स का जो वैल्यू मिलेगा वो कितना मिल रहा होगा सर, बी स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स बट्टा में ए स्क्वायर इंटू वाई, जो कि अपने पास m इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर एक्स बट्टा में ए स्क्वायर इंटू वाई। समझ में आ गया होगा, इसका चलेगा, ठीक है। अब इसका m का वैल्यू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर जरूर निकाल लीजिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पहलू होता है टेंजेंट वाले केस में। m का वैल्यू इस पॉइंट पर निकालना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर। तो m इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास माइनस बी स्क्वायर एक्स बट्टा में ए स्क्वायर इंटू वाई, एक्स वन वाई वन कर दीजिएगा ना? बिल्कुल। अब हम लोग इस पॉइंट पर ही टेंजेंट का इक्वेशन सबसे पहले फाइंड आउट कर लेंगे। इस पॉइंट पर टेंजेंट का इक्वेशन हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। Therefore, equation of tangent at x1 by 1 is y माइनस में y1 इज इक्वल टू m इंटू में x माइनस में x1। ऐसा कह सकते हैं कि y माइनस में y1 इज इक्वल टू m के जगह पर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स वन बटा ए स्क्वायर इंटू वाई वन इंटू एक्स माइनस एक्स। ठीक है बंधु, बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा हाथापाई इसमें कर लीजिए, इसको इसके पास भेज दीजिए, y को y के तरफ में और b को भी y के तरफ में, बाकी x और a को एक तरफ में, ताकि इसके जैसा बन पाए। तो देखो यहाँ आ जाएगा अपने पास में y1, तो y1 इंटू वाई माइनस में y1 डिवाइड बाई लिखोगे यहाँ पर से बी स्क्वायर इज इक्वल टू में माइनस x1 इंटू एक्स माइनस एक्स वन बाई ए स्क्वायर, और यहाँ पर से आ जाएगा y इंटू में y1 डिवाइड बाई बी स्क्वायर माइनस में y1 का स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के साथ x इंटू एक्स वन बट्टा ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस x1 का स्क्वायर बट्टा ए। अच्छा, हम ऐसा कर सकते हैं कि इसको इस साइड ला सकते हैं, यस, इंटू वाले को इस साइड ले, स्क्वायर वाले को इस साइड फेंक दो। हमारे पास आता है x इंटू एक्स वन बाई ए स्क्वायर प्लस में y इंटू में y1 बट्टा में बी स्क्वायर इज इक्वल टू x1 का स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। और सेकंड इक्वेशन को ध्यान से देखते हैं तो x1 स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 हो रहा है। फ्रॉम सेकंड इक्वेशन अगर हम बात करें तो ऐसा कह सकते हैं, इसका मतलब ये हो जाएगा अपने पास में x इंटू एक्स वन बाई ए स्क्वायर अब प्लस y इंटू वाई वन बट्टा में बी स्क्वायर इज इक्वल टू में 1। तो ये जो अपने पास में है इसका नाम रख लो थर्ड इक्वेशन, ये टेंजेंट का इक्वेशन है। ठीक, अब टेंजेंट का इक्वेशन आपको पता है,
दिया भी है टेंजेंट का इक्वेशन, तो यहाँ पर कह सकता हूँ मैं गिवन टेंजेंट, गिवन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट का जो इक्वेशन दिया हुआ अपने पास में वो कितना दिया हुआ है, तो वो दिया अपने पास में एक्स स्क्वायर बट एक्स इंटू कॉस अल्फा प्लस में वाई इंटू में साइन अल्फा इक्वल टू में पी, ये दिया हुआ है, इसको फोर्थ मान लो। और आप क्लियर कट समझ सकते हो यहाँ पर से कि थर्ड और फोर्थ जो है ना, तीसरा और चौथा जो है वो क्या करता है, दोनों एक ही लाइन के इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि दोनों सेम टेंजेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिंस इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 represents the same tangent, represents the same tangent, दोनों एक ही टेंजेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर दोनों एक ही टेंजेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब ऐसा कह सकते हैं कि भाई साहब कि दोनों के x के कोफिशिएंट का y के कोफिशिएंट का और कांस्टेंट टर्म का रेशियो इक्वल होगा। तो x का कोफिशिएंट है x1 बाई ए स्क्वायर, x1 बाई ए स्क्वायर, नीचे अपने पास में कॉस अल्फा, इधर आते हैं हम लोग तो y1 बट्टा में बी स्क्वायर बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू 1 बाई पी। इसका मतलब यहाँ से कह सकते हो कि x1 बट्टा में ए स्क्वायर इंटू कॉस अल्फा बराबर के उस साइड में y1 बट्टा में बी स्क्वायर इंटू साइन अल्फा इज इक्वल टू 1 बाई पी। यहाँ से हम कर लेते हैं x1 बाई 1 का वैल्यू निकाल लेते हैं, x1 बाई 1 का वैल्यू। तो यहाँ से हम लोग देख पाएंगे कि हमारे पास आता है x1 बराबर में ए स्क्वायर, ऊपर चला गया मतलब इस दोनों को बराबर कर रहा हूँ, तो अपने पास आएगा ए स्क्वायर इंटू कॉस अल्फा बट्टा पी, और दूसरा जो y1 का वैल्यू हो जाएगा वो बी स्क्वायर बट बी स्क्वायर साइन अल्फा बटा पी। अब तो आपको करना क्या है, इस x1 y1 को इसमें रख देना है ताकि प्रॉपर कंडीशन बन जाए, क्योंकि x1 y1 वाले क्वेश्चन यही है, तो इसमें पुट कर दीजिएगा, पुटिंग इन सेकंड, पुटिंग इन सेकंड, पुटिंग इन सेकंड, सेकंड में पुट करिएगा तो हमारे पास में आ जाएगा कितना सर, हमारे पास में आ जाएगा x1 का स्क्वायर, मीन्स कह सकते हो यहाँ पर से ए स्क्वायर इंटू कॉस अल्फा बट्टा पी का स्क्वायर, x1 का स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर बोले तो बी स्क्वायर इंटू साइन अल्फा बट्टा पी का होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है बंधु, बहुत बढ़िया है। अच्छा, स्क्वायर लगाया हुआ है तो उसमें हम लोग पावर 4 कर सकते हैं, ए का पावर 4 इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा डिवाइड बाई पी स्क्वायर तो होगा ही, और साथ साथ में एक काम और होगा कि नीचे जो ए स्क्वायर है वो भी इसी के इंटू में आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग बी का पावर 4 इंटू साइन का स्क्वायर अल्फा बटा में लिखोगे पी स्क्वायर इंटू में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ से देख पाओगे कि बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से देख पाओगे ए स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, नीचे का जो पी स्क्वायर है दोनों का उसको उसे ट्रांसफर कर दो, तो हमारे पास आ चुका होगा सर ए स्क्वायर इंटू में कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस में बी स्क्वायर इंटू में साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू में पी स्क्वायर, इज इक्वल टू में पी स्क्वायर। ये आपका जो अपने पास रिलेशन तैयार हुआ है यही कंडीशन हो गया, इट इज रिक्वायर्ड कंडीशन, इट इज रिक्वायर्ड कंडीशन। आई बात समझ में, आई होप आपको समझ में आ गया हो। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन अपने पास में फाइंड द कंडीशन दैट द लाइन एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी में टच द कर्व। यहाँ पर टच का मतलब हुआ कि टेंजेंट बन जाएगा, टच करने का मतलब होता है कि सर ये टेंजेंट बन जाए
इस कर्व के ऊपर में, तो कंडीशन बताओ। सवाल का पैटर्न पीछे वाला ही है, बट यहाँ पर थोड़ा सा हमें इक्वेशन को दिखाया है कि भारी भारी करके लिख दिया है। तो घबराने की बात नहीं है, थोड़ा सा हमें डिफ्रेंशिएशन करने में मेहनत करना पड़ेगा और कुछ खास नहीं है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर जो अपने पास में कर्व दिया हुआ है उसको हम रफली ड्रॉ कर लेते हैं, कुछ भी जैसा आपको ठीक लगे उस हिसाब से एक रफली कर्व ड्रॉ कर लीजिए। और यहाँ पर एक टेंजेंट का प्रॉपर लाइन खींच दी, और साथ साथ में ये भी यहाँ पर दिखा दीजिए कि ये पॉइंट है अपने पास x1 y1, ठीक है। और इसका इक्वेशन दिया हुआ x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू p। अब यहाँ पर से देखो कि हमारे पास में जो है कर्व दिया हुआ है, इवन कर्व, कर्व दिया अपने पास में x का पावर m डिवाइड बाई a का पावर m प्लस में y का पावर m डिवाइड बाई b का पावर m इज इक्वल टू 1। इसको फर्स्ट कंसीडर कर लो, कर लिया। अब इसके बाद जो है आपको यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट कर, अच्छा पॉइंट जो x1 पर है उस पर इसका इक्वेशन निकाल लेना है। एट द पॉइंट x1 by 1 इसके इक्वेशन को लिख लेना है, जो हमें काम आएगा। स्टेप देखो पीछे वाला जो बनाया सेम एग्जैक्टली वही स्टेप लगेगा, बस थोड़ा सा अंतर होगा। तो यहाँ पर इसमें अंतर होगा सर, रिजल्ट जो आएगा इसको उसमें अंतर होगा, कैलकुलेशन थोड़ा सा हो सकता है उससे ज़्यादा हो, एक आध दो स्टेप। अब देखिए यहाँ पर कि इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए फर्स्ट को रिस्पेक्ट टू एक्स, और ये भी ध्यान रखना कि जो रिलेशन लिख रहे हैं इसका काम पड़ता है टेंजेंट के इक्वेशन। आप ये भी समझ सकते हो कि ये लिखा कैसे जाता है, ये जो पॉइंट x1 y1 है वो कर्व पर लाइज करता है, इसलिए कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब डिफ्रेंशिएट करिए फर्स्ट को x के रिस्पेक्ट में, ये हो जाएगा अपने पास में 2m x का पावर m-1 डिवाइड बाई a का पावर m सेम टू सेम, प्लस में आ जाएगा यहाँ पर से 2m इंटू में y का पावर m-1 इंटू डी बाई डी एक्स, अब बट्टा में कितना सर b का पावर m इज इक्वल टू। अब यहाँ से थोड़ी सी हाथ पर मारनी पड़ेगी आपको ज्यादा, इसके लिए सर m निकालने की। चलो यहाँ से हम कह सकते हैं कि सर ये हो जाएगा अपने पास में 2m y का पावर m-1 बट्टा में b का पावर m इंटू डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू में माइनस के साथ 2m इंटू में x का पावर m-1 बट्टा में a का पावर m। ठीक है बंधु, तो यहाँ पर से अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि 2m का जो वैल्यू होगा ये 2m, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर से dy बाई डी एक्स का जो वैल्यू आ जाएगा dy बाई डी एक्स का, वो वैल्यू हो जाएगा अपने पास में माइनस x का पावर m-1 डिवाइड बाई a का पावर m, और ये जो अपने पास वो इंटू में चल जाएगा, इंटू में b का पावर m बाई y का पावर m-1। तो कुल मिलाकर के अगर यहाँ से देखा जाए तो ये हमारा m हो जाएगा, m इज इक्वल टू, अब थोड़ा समझदार बनने की जरूरत है, b का पावर m जो है वो रहने दो, बटा में a का पावर m भी रहने दो माइनस के। अब थोड़ा सा काम ये कर लो कि इस दोनों को आप जो है एक साथ लिख लो, x का पावर m-1 बटा में y का पावर m-1। अब इसका वैल्यू निकाल लेना है एट द पॉइंट x1 y1 पर। m का वैल्यू आ जाएगा माइनस b का पावर m बटा में a का पावर m इंटू x1 का पावर m-1 y1 का पावर m-1। क्या, अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख लीजिएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y माइनस में y1 इज इक्वल टू में m इंटू में x माइनस में x1, y माइनस में y1
इज इक्वल टू माइनस बी का पावर m बटा में a का पावर m इंटू x1 का पावर m माइनस वन इंटू y1 का पावर m माइनस वन इंटू में x माइनस में x। बहुत बढ़िया। हम इसमें y वाले को और b वाले को एक साथ रख लेते हैं, क्योंकि यहाँ जो दिया है ना वो y b एक साथ है, एक साथ रख लेते हैं। ये वाला जाएगा इसके इंटू में, अब b का पावर m जाएगा डिवाइड में। मीन्स मैं इसको लिख सकता हूँ y1 का पावर m माइनस वन इंटू वाई माइनस में y1 बटा में b का पावर m इज इक्वल टू, अब माइनस के साथ आ जाएंगे x1 इंटू एम x1 का पावर m माइनस वन इंटू एक्स माइनस x1, x1 माइनस के साथ x1 का पावर m माइनस वन इंटू में x माइनस x1 अब बटा में a का पावर m। ठीक है, अब इसको हम लोग सेटअप लगाएंगे, अरेंज करेंगे। यहाँ पर से देख पा रहे होंगे मेरे ख्याल से y इंटू वाई वन का पावर m माइनस वन, y लिखेंगे b का पावर m माइनस में y1 का पावर m बट्टा में b का पावर m इज इक्वल टू माइनस x1 इंटू x1 का पावर m माइनस वन डिवाइड बाई a का पावर m प्लस ये मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा x का पावर m, x1 का पावर m बाई a का पावर m। अब क्या करो, इसको इधर ले आओ, प्लस बन जाएगा, इसको इधर ले आओ, ये भी प्लस बन। मीन्स मैं इसको इधर शिफ्ट कर रहा हूँ, ये प्लस बन जाएगा, इसके बगल में इसको डाल देता हूँ, ये तो प्लस में ही है, और ये अपने पास RHS में जो है वो सेम टू सेम, इसको भी उसी के बगल में बिठा देते, तो ये बन जाएगा अपने पास प्लस प्लस। और सेकंड इक्वेशन जो था उसमें देखोगे x1 का पावर m बाई a का पावर m प्लस y1 का पावर m बाई b का पावर m जो है उसको 1 लिखा जा सकता है। तो सेकंड कंडीशन के हिसाब से हम लोग इसको सेम टू सेम रख लेंगे और राइट साइड में जो है वो 1 बना देंगे। ठीक, ये हो गया अपना थर्ड इक्वेशन। स्टेप देख रहे हो सेम है, ज्यादा कोई अंतर नहीं है। तो यहां पर से ये कह सकते हो कि गिवन इक्वेशन जो अपने पास था, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, वो क्या था? टेंजेंट का जो इक्वेशन दिया हुआ था वो हमारे पास y माइनस में सॉरी x कॉस अल्फा प्लस में y साइन अल्फा इज इक्वल टू p था। ये हो गया फोर्थ इक्वेशन। द सिंस इक्वेशन सेकंड नंबर सॉरी थर्ड नंबर एंड फोर्थ नंबर जो है वो रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट्स द सेम टेंजेंट, द सेम टेंजेंट, दोनों एक ही टेंजेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब एक ही टेंजेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब दोनों के x के y के कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल होगा और कांस्टेंट टर्म का भी। तो x का कोफिशिएंट यहाँ पर से आता है हमारे पास में x1 का पावर m माइनस वन बट्टा a का पावर m, उसके नीचे आ जाएगा कॉस अल्फा, और इधर लिखोगे y1 का पावर m माइनस वन बट्टा b का पावर m बट्टा में साइन अल्फा इज इक्वल टू में 1/p है। अच्छा, ये कॉस अल्फा इसी के इंटू में है, साइन अल्फा भी इसी के इंटू में है, मतलब नीचे में इंटू में आ जाएगा x1 का पावर m माइनस वन बट्टा में a का पावर m इंटू में कॉस अल्फा बराबर y1 का पावर m माइनस वन b का पावर m इंटू में साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/p है। ठीक है, अब यहाँ पर से देखोगे तो हम इस दोनों को जब बराबर करेंगे तो हमें मिलेगा x1 का पावर m माइनस वन बराबर में a का पावर m इंटू कॉस अल्फा बाई पी ना, नीचे वाला जो ये है ये चल जाएगा उस साइड मल्टीप्लाई में। अब उसके बाद यहाँ पर x1 निकालने जाएंगे, x1 इज इक्वल टू हो जाएगा इसी का पावर 1/m माइनस वन, क्योंकि पावर उस साइड जाएगा तो उल्टा हो जाएगा। तो सिमिलरली अगर y1 निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा
पी का पावर m इंटू में साइन अल्फा बटा पी का पावर 1/m-1। इसको पुट कर दीजिएगा फर्स्ट में, नहीं फर्स्ट नहीं सेकंड में, पुटिंग इन सेकंड। सेकंड में पुट करेंगे तो हमारे पास में x1 का पावर m/a का पावर m, y1 का पावर m बटा b का पावर m इक्वल टू 1, तो इसका पावर m/a का पावर m, इसका पावर m रखोगे तो हमारे पास आ जाएगा a का पावर m इंटू में cos अल्फा बाई p, इसका पावर m/m-1, उसके बट्टा में लिखोगे a का पावर m प्लस में इसका पावर n, इसका पावर m का पावर m, मतलब यहाँ पर m लगा देना है, बट्टा में b का पावर m इज इक्वल टू। अब थोड़ा सा इसको ठीक कर लेते हैं। देखो ये p का पावर m बटा m-1, ये p का पावर m बटा m-1 उस साइड शिफ्ट कर देते हैं एलसीएम लेकर के, तो हमारे पास आ जाएगा p का पावर m/m-1। इधर कितना बचेगा तब, इसका पावर m/m-1। अच्छा ये बताओ कि ये चल जाएगा इसके तो मल्टीप्लाई करने पावर से, इसका पावर क्या है m है, तो घट जाएगा पावर का पावर के साथ, घटाओगे तो हमारे पास आएगा m² बट्टा में m-1 यहाँ से m-1 यहाँ आ जाएगा अपने पास m² माइनस m² प्लस 1 प्लस m, घट ही जाएगा, यानी कि m बटा m-1 ही बचेगा। अगर हम देखेंगे तो ये दोनों का पावर सब्ट्रैक्ट होगा तो m बटा m-1 ही बचेगा। इसका मतलब ऐसा लिख सकते हैं हम लोग इसको, a इंटू कॉस अल्फा का पावर m बटा में m-1 और प्लस में b इंटू में साइन अल्फा का पावर m बटा में m-। बस इतनी सी बात थी मेरे ख्याल से, तो फाइंड करना था तो भैया इतना ही अपने को देखने को। यहाँ पर घबराना मत, यहाँ देखो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना कि भैया ये m कहाँ गया कैसे हुआ। देखो a का पावर हो जाएगा m² बटा m-1, a का पावर m² बट्टा में m-1 और उसके बट्टा में a का पावर m है, तो पावर घटाएंगे, इसका मतलब m² बट्टा में m-1 में m घटाओगे तो इसका एलसीएम करेंगे तो m-1 ऊपर m² माइनस m² माइनस m है ना, माइनस माइनस कट जाएगा, माइनस m² कट जाएगा, प्लस m बटा m-1 हो जाएगा, तो वही पावर हो जाएगा। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने इसको अच्छे से समझा दिया। फिलहाल हम लोग इस लेक्चर में इतना ही रखेंगे, फिर मुलाकात करेंगे नए लेक्चर में। तब तक मुस्कुराते रहे, खूब मन लगा के पढ़ते रहे। नए बच्चे जुड़े रहे, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर करते जाइए। मोटिवेशन करना आपका काम है और पढ़ाना मेरा। थैंक यू एंड बाय बाय।